4 फरवरी बुधवार के दिन जलगांव के जंगल में आधा कटे इंसान का पैर मिलता है। पुलिस वाले को कॉल करके बुलाया जाता है। देखने पर साफ था 12 से 13 साल का लड़के का है। पुलिस वाले छानबीन करता है तो पता चलता है पास ही में रहने वाले मंगेश पटेल का पैर है। आखिर पैर मिला तो लाश कहाँ है और यह मंगेश कौन है? जब कातिल सामने आया उसे जानकर हर कोई हैरान है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले। महाराष्ट्र के जलगांव में एक परिवार में 4 लोग रहते थे। उन चारों के नाम मंगेश पाटिल, माँ गीताबाई पाटिल और पिता डगरू पाटिल रहते थे। मंगेश के पिता मेहनत मजदूरी करते थे और अपना घर चलाते थे। उसके कुछ रिश्तेदार भी उन्हीं के साथ रहते थे। शनिवार का दिन स्कूल में अक्सर हाफ डे हुआ करता है। उस दिन मंगेश पाटिल का स्कूल का भी हाफ छुट्टी हो जाता है। इसी के चलते वह रोज की तरह अपना घर पहुंच जाता है। घर आते ही माँ से शौच करने बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मंगेश की माँ खाना के लिए इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है। मंगेश की माँ मन में विचार करती है कहीं अपने दोस्तों के साथ चला गया होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंतजार करते करते अब शाम हो जाता है और मंगेश के पापा काम से वापस आ जाते हैं, लेकिन मंगेश लौटकर वापस नहीं आता। मंगेश के माँ उसके पापा को पूरी बात बताता है। फिर पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी मंगेश के बारे में पता नहीं था। मंगेश के पिता और माँ सारे लोग गांव में मंगेश को ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मिलता। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस वाले पूछताछ करते हैं घर से क्या बोलकर गया और कब गायब हुआ। मंगेश की माँ बोलती है 2 फरवरी को दोपहर के समय छुट्टी हुआ और शौच के लिए जा रहा हूँ बोलकर घर से निकला। इसके बाद कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। इस तरह 3 फरवरी की पूरी रात गुजर जाता है। अब 4 फरवरी के दिन सुबह मंगेश के घर वालों के बुरा हाल हो जाता है। मंगेश की माँ रो रो कर बुरा हाल, कभी बेहोश होती तो गांव वाले संभालता, क्योंकि उसका एकलौता बेटा था। ऐसे में कहीं गुम हो जाना परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 4 फरवरी के दोपहर के टाइम उस गांव के एक आदमी को जंगल में एक कटा हुआ पैर देखता है। वह आदमी सन्न हो जाता है, क्योंकि जंगल में जो पैर मिला था वह सीधा पैर था और आसपास कहीं भी बॉडी नहीं होता। देखने से साफ था कि वह पैर 12 से 13 साल के लड़के का हो सकता है। वह आदमी आकर गांव वालों को बताता है। गांव वालों को शक होता है कि यह मंगेश का पैर हो सकता है। पुलिस वाले को खबर दिया जाता है और पुलिस वाले वहां जल्दी पहुंचता है और यह सब खबर मंगेश के घर वालों को भी बताया जाता है। यह खबर सुनने के बाद माँ पूरी तरह से टूट जाती है और साथ में उम्मीद भी, लेकिन यह बात कंफर्म नहीं था कि वह पैर मंगेश का ही है। पुलिस वाला अपना जांच शुरू करता है। थोड़ी ही दूर पर बॉडी पार्ट भी मिल जाता है, लेकिन सर नहीं मिलता। बॉडी से सर को अलग काट दिया था। मंगेश की फैमिली को बुलाया जाता है। फैमिली वाले भी कंफर्म कर देते हैं कि यह बॉडी मंगेश पाटिल का है, क्योंकि जो कपड़े पहने थे वह मंगेश पाटिल का ही था। अब गांव वाले इस घटना को जादू टोना को लेकर जोर डाल रहे थे
क्योंकि बहुत साल बाद मौनी अमावस्या का समय आ रहा था। लेकिन पुलिस वाले दूसरी नजर से देख रहा था, कहीं किसी ने इसका किडनैप तो नहीं किया फिरौती मांगने के लिए। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ परिवार तो गरीब था, तो यहाँ सब नहीं हो सकता, और न ही मंगेश का कोई दुश्मन था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस वालों के पास ऐसा कोई चीज नहीं था जिससे आगे का पता लगाया जा सके, क्योंकि गांव था, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। एक और बात, पुलिस वालों ने इससे पहले पुलिस डॉग कुत्ता का भी सहारा लिया था। वहां सूंघते सूंघते मंगेश के घर जाकर खड़ा हो जाता था। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आया। अचानक पुलिस वाले को सूचना मिलता है, एक सोनार की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहीं वहां से कुछ मिल जाए। फुटेज चेक करने पर अजीब चीज देखने को मिलता है। एक भिखारी 2-3 घंटे से कटोरा लेकर भीख मांगता नजर आता है, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसकी पोटली काफी वजनदार था। उसका चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस वाले को उस पर शक होता है। उसके चेहरे का एक स्केच बनवाया जाता है और पुलिस वाले ने पूरे गांव में ऐलान करा दिया, जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ और दिन बीत जाता है, पुलिस वाले के हाथ कुछ नहीं लगता जिससे इस केस को सॉल्व किया जा सके। एक दिन सभी पुलिस वाले इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। इस केस में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो हमारे नजरों के सामने है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पर क्या है, यह किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। एक पुलिस वाले के दिमाग में आता है, सभी जगह ढूंढ लिए, लेकिन एक जगह ढूंढना बाकी है, मंगेश का घर। उसके घर का तलाशी लिया जाता है, वहां भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले एक एक करके घर के लोगों की छानबीन करना शुरू करता है। जलगांव के लोगों को भी उसके बारे में पूछा जाता है। कुछ देर में एक आदमी का पता चलता है जो रोज घर में आया जाया करता था, सदम पाटिल। फिर पुलिस सदम पाटिल को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाता है। पूछताछ करने पर पता चलता है वह लड़के का मामा मामी होता है, इस वजह से वहां आया जाया करता था। इसके बाद पुलिस को यह भी पता चलता है सदम पाटिल अपने मामी के घर तब जाया करता था जब उसके मामा काम पर निकल जाते थे और बेटा स्कूल चला जाता था। पुलिस फिर से पूछताछ करने के लिए बुलाता है। तब पुलिस अपना दिमाग लगाता है और उसको डराने धमकाने जैसा बोलता है, क्योंकि पुलिस को भी डाउट था ये है कि नहीं। फिर पुलिस बोलता है, हमें सब पता है, तुमने इस घटना को कैसे कैसे और क्यों अंजाम दिया। अब कहानी में नया मोड़ आता है, जब पुलिस वाले ने अपने तौर तरीके से सदम पाटिल से पूछताछ किया। पुलिस को जो पता चला सबको हैरान कर दिया। सदम पाटिल और गीताबाई पाटिल दोनों सगे मामी और भांजा थे। दोनों में एक अलग ही रिश्ता बन गया था। एक दिन सदम पाटिल अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को अपनी मामी के बारे में बताता है। अब राजेंद्र भी कहता है अपने मामी के साथ संबंध बनाने के लिए। अब राजेंद्र और सदन दोनों बारी बारी से जाया करते थे, किसी किसी दिन दोनों एक साथ भी। हैरानी की बात यह है, गीता पाटिल को भी खुशी थी। शनिवार का दिन था। राजेंद्र पाटिल अपने मामी के यहाँ मिलने जाता है। उस समय मंगेश स्कूल से वापस आता है, क्योंकि उस दिन हाफ डे था तो जल्दी आ गया। गीताबाई इतना गिर चुकी थी, वह अपनी माँ को इस तरह देखकर हैरान रह जाता है। इतने में राजेंद्र पाटिल मंगेश के सर पर लकड़ी से हमला कर देता है और मंगेश की मौके पर ही मृत्यु हो जाता है। अब माँ और भांजे का दोस्त दोनों प्लान बनाते हैं और मासूम मंगेश के शरीर के टुकड़े करके फेंकने का प्लान बनाते हैं और इनमें सफल भी हो जाते हैं। यानी गीताबाई ने अपने ही बेटे को
जान से मार दिया और गीताबाई पाटिल यहाँ सब खड़े होकर देख रही थी। शुरू में सबसे ज्यादा रोने वाली गीता ही थी, जो बार बार बेहोश हो जाती थी। अपने इकलौते बेटे को अपने ही हाथों से मार दिया। इस बयान ने पूरा गांव को हैरान कर दिया। एक औरत अपने बच्चे को किस तरह मार सकती है, अपने पति को छोड़कर दूसरे से संबंध बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है। खैर, पुलिस अपना काम करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और मंगेश के पिता अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करता है। दोस्तों, आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।